नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन है और आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप ऐसी जगह जाना चाहते हो जहां आप प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और कुदरत को नज़दीक से महसूस करना चाहते हो, जिसे देखने के बाद आपको मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक चैन और सुकून मिले, तो वह जगह उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ सुंदर और ऊंची चोटियों से चारों ओर से घिरा हुआ, जहां सर्दियों में बर्फ की ऊंची चोटियां, शांत झीलें, मनोहर झरने, नदियां, पर्वत, ग्लेशियर, सिद्धपीठ मंदिर, यहाँ के सांस्कृतिक और पारंपरिक मेले व स्थानीय लोकगीत व लोक मान्यताएं आपको न केवल चैन और सुकून के दो पल देती हैं, बल्कि आपको लौकिक अनुभूति भी होती है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। पिथौरागढ़, जिसे पूर्व में सौर घाटी कहा जाता था, सौर का मतलब 7 सरोवर हैं। एक समय में इस जगह 7 सरोवर थे जो बाद में सूखकर पठारीय भूमि में बदल गए। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार चंद वंश के राजा पीरू, जिन्हें पृथ्वी गोसाई भी कहा जाता था, उन्होंने पाल राजा को हराकर यहाँ शासन किया और एक किला बनाया जिसे पृथ्वीगढ़ कहा गया। बाद में समय के साथ साथ इसका नाम पृथ्वीगढ़ से पिथौरागढ़ पड़ा। पूर्व में पिथौरागढ़ शहर जिला अल्मोड़ा में स्थित था, जो बाद में सन 24 फरवरी 1960 को अलग होकर नया जिला बना। इसके बाद सन 15 सितंबर 1997 को पिथौरागढ़ जिले से अलग होकर एक नया जिला चंपावत पड़ा। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल लगभग 7090 वर्ग किलोमीटर है और यह समुद्र तल से 1636 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर एक हवाई अड्डा नैनी सैनी है, जो पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून की दूरी लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में तय करता है। यहाँ पर कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं जो यहाँ के प्राचीन इतिहास व प्राचीन सभ्यता के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्यता का अनोखा मिश्रण है। इसके साथ यहाँ कई प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर हैं जिसका धार्मिक और पौराणिक महत्व है। इसके साथ यहाँ कई ऊंची बर्फीले पर्वत, मनोहर ग्लेशियर्स, नदियाँ, प्राकृतिक दर्रे व अन्य दार्शनिक स्थल हैं जो कहीं दूसरी जगह आपको नहीं मिलते। तो दोस्तों, चलिए पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्यटक और धार्मिक स्थलों के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं। प्रथम स्थान में आता है पिथौरागढ़ किला, बाल्कीगढ़ या लंदन फोर्ट, जिसे सौरगढ़ भी कहा जाता है। यह किला मुख्य शहर में स्थित है। इसका निर्माण सन 1791 में गोरखाओं द्वारा किया गया। बाद में गोरखाओं की अंग्रेजों के साथ सुगौली संधि के बाद वर्ष 1815 में अंग्रेजों ने इस किले को अपने अधीन ले लिया और इसका नाम बाल्कीगढ़ से बदलकर लंदन फोर्ट रख दिया। इस किले की लंबाई लगभग 88.5 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इस किले की दीवारों की ऊंचाई 9 फीट है। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें 152 छिद्र हैं ताकि आक्रमण के समय यहाँ से तोपों से हमला किया जाए। इसका क्षेत्रफल लगभग 6.5 नाली है। इस किले के चारों ओर ऊंचे पहाड़ों की सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्यता पर्यटकों को मंत्र मुग्ध कर देती है। दूसरे नंबर पर आता है मोस्टमानू मंदिर। यह मंदिर मुख्य शहर से 7 किलोमीटर दूर चंडाक नाम के जगह पर स्थित है। यह दिव्य स्थलों में से एक है। मोष्टा देवता को इंद्र का पुत्र भी कहा जाता है। हर साल सितंबर के महीने में यहाँ प्रसिद्ध मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं। इस पहाड़ी से पूरे शहर और ऊंची ऊंची घाटियों का दृश्य मन को मंत्र मुग्ध करता है। मंदिर का निर्मल वातावरण आपको शरीर और आत्मा को फिर से जीवंत बनाता है। कामाख्या मंदिर। यह मंदिर पिथौरागढ़ से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मां कामाख्या देवी का शक्तिपीठ मंदिर है। शास्त्रों के अनुसार जब माता सती अपने पिता के यज्ञ में कूदकर आत्मदाह किया, तब महादेव सती के शव को लेकर क्रोधित हो गए और उसके बाद तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को खंडित किया और माता सती के कुछ अंग इस स्थान पर गिरे और शक्तिपीठ कहलाए। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। यह मंदिर सुंदर पहाड़ों से घिरा होने के कारण पर्यटक
और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। कपिलेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर पिथौरागढ़ से 3 किलोमीटर दूर ऐचोली पर्वत के ऊपर टकोरा गांव में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव की 10 मीटर गहरी गुफा है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार महर्षि कपिल मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी। इस मंदिर के अंदर भगवान शिव, सूर्य, शिवलिंग की प्राचीन और ऐतिहासिक आकृति मौजूद है। मंदिर के चारों ओर हिमालय पर्वत का लुभावना दृश्य है। यहाँ पर हर साल शिवरात्रि को भव्य मेला लगता है। थल केदार मंदिर, जिसे केदार जीव भी कहा जाता है, यह पिथौरागढ़ से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो अपनी प्राकृतिक भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्यटक की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रमुख हिमालय भौगोलिक वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ डोलामाइट चट्टान लगभग 1000 वर्ष पुरानी है, जो कि जम्मू में स्थित माँ वैष्णो देवी मंदिर के बराबर है। केदार मंदिर ऊंची चोटी में स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के लिए पैदल मार्ग द्वारा पहुँचा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी यहाँ पर पूजा की थी। यहाँ पर शिवरात्रि को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद आता है महाराजा पार्क। यह शहर का मुख्य पार्क है और प्रकृति स्थिति से अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पार्क है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल, पौधे, बच्चों के लिए झूले और वाटर फाउंटेन है। यहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के खरगोशों को भी रखा गया है। यहाँ पर मुख्यतः शनिवार और इतवार को जनता की भारी भीड़ होती है। उल्का देवी मंदिर। पिथौरागढ़ और चंडाख मोटर रोड के नज़दीक उल्का देवी का मंदिर स्थित है। चारों ओर घने पेड़ों के बीच यह मंदिर मन को बहुत शांति देता है। ध्वज मंदिर। पिथौरागढ़ से 15 किलोमीटर दूर ध्वज मंदिर टोटानोल के नज़दीक स्थित है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस पर्वत को ध्वज पर्वत भी कहते हैं। यहाँ पर देवी माँ ने चंड और मुंड राक्षसों का वध किया था। अर्जुनेश्वर मंदिर। वेस्टर्न पिथौरागढ़ से 10 किलोमीटर दूर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे अर्जुनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नकुलेश्वर मंदिर। एक स्थानीय मान्यता के अनुसार पूर्व में इस स्थान पर पांडव आए थे और नकुल और सहदेव ने इस मंदिर को बनाया। अगला स्थान आता है मुनस्यारी का। पिथौरागढ़ जिले की सीमांत तहसील मुनस्यारी है, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह पिथौरागढ़ से लगभग 125 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत सर्दियों में बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ का ठंडा पानी, शुद्ध हवा व शांत वातावरण पर्यटकों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति देता है। मुनस्यारी में कई ग्लेशियर हैं, जिसमें मिलन ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पिनौर ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर व पॉन्टिंग ग्लेशियर हैं, जिसमें मुख्यतः मिलन ग्लेशियर है। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो 16 किलोमीटर दूर फैला हुआ है। यहाँ के पर्यटक धार्मिक स्थल की बात करें तो सबसे पहला स्थान आता है नंदा देवी का। यह मुनस्यारी से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। कुमाऊं में नंदा देवी की विशेष मान्यता है। पर्यटक दृष्टि से तथा धार्मिक दृष्टि से इसका काफ़ी महत्व है। जो सैलानी मुनस्यारी आते हैं वे नंदा देवी मंदिर ज़रूर आते हैं। उसके बाद ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम, यह मुनस्यारी में स्थित है। यहाँ पर ऐतिहासिक व प्राचीन वस्तुएं रखी गई हैं, जिसमें प्राचीन सिक्के, मूर्तियाँ, बर्तन, कपड़े, जड़ी बूटियाँ, लकड़ी की मालाएं, लकड़ी का सामान व अन्य वस्तुओं को सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद आता है खलिया टॉप। यह क्षेत्र पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ पर देश विदेश से लोग कैंपिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनिंग और स्क्रीनिंग करने आते हैं। यहाँ से हिमालय की चोटियों को साफ साफ नज़दीक से देखा जा सकता है और लोग यहाँ पर फोटोग्राफी का आनंद लेते हैं।
बर्थी वाटरफॉल, यह प्राकृतिक सुंदर झरना है। इसकी ऊंचाई लगभग 126 मीटर की है। इस झरने के चारों ओर हरे भरे पहाड़ और पेड़ पौधे इसकी प्राकृतिक सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। महेश्वर ताल, जिसे महेश्वर कुंड भी कहा जाता है, यह एक प्राकृतिक झील है। यहाँ से पंचचूला पर्वत को नज़दीक से देखा जा सकता है। मडकोट, मुनस्यारी से 22 किलोमीटर दूर मडकोट एक गर्म पानी का झरना है। इस झरने में नहाने से हड्डियों, त्वचा के साथ साथ जोड़ों के दर्द में भी विशेष लाभ मिलता है। मुनस्यारी में इसके अलावा थमरी कुंड और दरकोट भी सुंदर पर्यटक स्थल हैं। इसके बाद गंगोली हाट में पाताल भुवनेश्वर गुफा। पिथौरागढ़ से 76 किलोमीटर दूर तहसील गंगोली हाट है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इस गुफा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यह गुफा त्रेता युग में भी मौजूद थी और इसका उल्लेख द्वापर युग में भी मिलता है। इस गुफा में पांडव भी आए थे। 7वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य ने इस गुफा को खोजा। यह गुफा 90 फीट नीचे स्थित है और 130 स्क्वायर मीटर में फैली है। गुफा के नीचे प्राचीन और ऐतिहासिक शेषनाग की आकृति, गणेश का धड़, ब्रह्मकमल, शिवलिंग, विष्णु, लक्ष्मी, गरुड़, कुबेर और यम के अलावा केदारनाथ की असली पिंडी मौजूद है। इसके बाद हाट कालिका मंदिर या महाकाली मंदिर, यह गंगोली हाट से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर स्थित है। धार्मिक दृष्टि से तथा पौराणिक दृष्टि से इस मंदिर का काफ़ी महत्व है। जगत गुरु शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के मानखंड में मिलता है। यह समुद्र तल से 1347 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर देवदार के घने पेड़ों के बीच स्थित है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध में जब कुमाऊं रेजिमेंट का जहाज बंगाल की खाड़ी में डूबने लगा, तब सेना के अधिकारियों ने अपने जवानों को कहा कि वह अपने अपने इष्ट देवता को याद करें। तब कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने सच्चे दिल से मां महाकाली को याद किया। उसके बाद चमत्कारी ढंग से जहाज सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। इसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट महाकाली देवी की अपने आराध्य देवी के रूप में पूजा की जाती है। छिपला केदार यात्रा। छिपला केदार की यात्रा केदारनाथ की यात्रा के तुल्य है। पिथौरागढ़ से तवांग घाट लगभग 55 किलोमीटर दूर पर स्थित है और तवांग घाट से छिपला केदार 34 किलोमीटर दूर पर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4836 मीटर है। छिपला केदार की यात्रा पैदल मार्ग से की जाती है। यात्रा के रास्ते में ब्रह्मकमल, ककरियोड़ कुंड, जमकू मंदिर भी है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे गुप्त कैलाश भी कहा गया है। अस्कोट कस्तूरी मृग विहार, यह पिथौरागढ़ की तहसील डीडी हाट के नज़दीक अस्कोट में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1986 में की गई। इसका क्षेत्रफल लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यहाँ पर प्राचीन समय में पाल राजाओं का शासन था। यहाँ पर कस्तूरी मृग के अलावा हिमबाग, रिछ, भालू मोनाल, पहाड़ी तितर पाए जाते हैं। यहाँ काली नदी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से नेपाल को अलग करती है। रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर मंदिर जिला पिथौरागढ़ में सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर बसा है। इस जगह का इतिहास शिव आराधना के लिए प्रसिद्ध है। कभी यहाँ रामेश्वर गिरी नामक एक साधु ने आसन जमाया था और बाद में यह स्थान रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज उदयोत चंद ने सन 1604 में रामेश्वर के मंदिर को भूमि दान में दिया और उन्होंने ही यहाँ पर पूजा अर्चना व अन्य चीज़ों को व्यवस्थित किया। मंदिर को सरयू से थोड़ा दूर बनाया गया है। उत्तरायण के समय इस संगम पर स्नान करने की परंपरा है। रामेश्वर का मेला रात्रि में लगता है। लोक गायक यहाँ नृत्य व अन्य गीतों की महफिल सजाते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक और धार्मिक स्थलों के अलावा यहाँ पर प्रसिद्ध
पारंपरिक और सांस्कृतिक मेले भी हैं, जिसमें मुख्यतः मोष्टमानु मेला। यह चंडाक नाम के पर्वत में मोष्टमानु मंदिर में हर साल सितंबर के महीने में लगता है। चौपक्या मेला, यह मेला पिथौरागढ़ के समीप वड्डा में हर साल नवंबर के महीने में लगता है। इसमें चोमू देवता की परंपरागत पूजा व अर्चना की जाती है। थल मेला, यह मेला पिथौरागढ़ के नज़दीक थल केदार मंदिर में लगाया जाता है। इस मेले का विशेष महत्व है। इसके अलावा छलिया गंगावली, हाट कालिका मेला व पिथौरागढ़ का आठू महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा चैतौल मेला, यह मेला ग्राम सतगढ़ में पारंपरिक रूप से बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। हिल जात्रा महोत्सव, यह उत्सव भाद्रपद माह में मनाया जाता है। गौरा महेश्वर पर्व के 8 दिन प्रतिवर्ष हिल जात्रा का आयोजन किया जाता है। जौलजीवी मेला, यह मेला पिथौरागढ़ से 67 किलोमीटर दूर जौलजीवी नामक कस्बे में लगता है। यह कस्बा पिथौरागढ़ से मानसरोवर के ऐतिहासिक मार्ग पर स्थित है। यहाँ काली नदी और गौरी नदी का संगम है और शिव की प्राचीन शिव मंदिर भी है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को काली नदी और गौरी नदी के संगम पर स्नान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। यह मेला मृगशीर महीने की संक्रांति को संगम में स्नान से शुरू होता है। तो दोस्तों, यह थी पिथौरागढ़ शहर व आसपास के प्रमुख पर्यटक और धार्मिक स्थलों का विस्तृत वर्णन और उसका महत्व। यहाँ का शुद्ध हवा, ठंडा पानी, शांत वातावरण और सादा जीवन व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को चैन और सुकून देता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। और अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको और दिलचस्प, रोचक व महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो समय समय पर मिलती रहे।